जी यहाँ से तो बाबा को कोई नहीं हटा सकता। अपने मन के नहीं देंगे, चार देहे ना तो हम देबो। मुंगेली जी माना ओखरे छे मोहले छे और कांग्रेस आया है तब से काम ही नहीं है। तो मैं चातरखार गांव में मौजूद हूं और चातरखार गांव में कुछ किसान यहाँ काम कर रहे हैं। क्योंकि इस बार का चुनावी मुद्दा किसान है, किसानों पर फोकस रहेगा। सबसे पहले बात की शुरुआत किसानों से, कुछ काम कर रहे हैं ये लोग, किसान से संबंधित ही काम है। कहाँ के हो आप? छात्रखार से। ये बताइए, इस बार का जो चुनाव होना है, क्या लगता है इस बार बीजेपी या कांग्रेस, किसकी सरकार बनेगी? हम लोग को राजनीति से कोई लेना देना वोट तो डालते हो ना? हाँ वोट डालते हैं। तो क्या इस बार अपना क्षेत्रीय बोल सकते हैं, अपना क्षेत्रीय बोल सकते हैं, हम केंद्र का बात नहीं कर सकते, हमारे क्षेत्र का बात कर ये सकते बताओ, हैं। क्षेत्र में बीजेपी से मोहले जी है और कांग्रेस से संजीत बनर्जी, क्या लगता है आपको कौन किस पर भारी होगा? जी यहाँ से तो बाबा को कोई नहीं हटा सकता। मतलब आप बताइए, आप भी किसान से जुड़ा एक काम कर रहे हैं, एक व्यवसायी है, तो इस बार चूंकि मुद्दा जो है किसान पर फोकस जरूर रहेगा, चुनावी मुद्दा। क्या लगता है, मुंगेली से शुरुआत करेंगे, मुंगेली में बीजेपी या कांग्रेस, फिर अपन बात करेंगे प्रदेश की। मुंगेली में तो कांग्रेस आना चाहिए भाई। कारण क्या, जिस हिसाब से अभी कार्यकाल में अपना भूपेश बघेल का चल रहा है, मतलब बहुत बढ़िया चल रही से किसान संतुष्ट भी है, खुश भी है, और सरकार इसी का बनना चाहिए। कहीं आप कांग्रेसी तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भैया, हम तो एक व्यापारी आदमी है, छोटा सा मोटा गल्ला काम करते हैं। हमको तो ऐसा हमारा जो आता है थोड़ा बहुत, जो किसान का माल आता है उससे हम खुश रहते हैं। मतलब उन लोग सीधा सीधा क्या कांग्रेस के प्रति फोकस है, उनको उससे बेनिफिट मिल रहा है। चलिए, कुछ और किसान मौजूद है, आप बताइए, इस बार मुंगेली में कौन किस पर भारी, बीजेपी या कांग्रेस? उन दोनों बराबर हैं। अरे भाई, आप लोग जिसको वोट देंगे वो तो आगे बढ़ जाएंगे ना, बराबर कैसे रहेंगे? तो हम ही वोट देंगे, उसके बाद वो आगे हो जाएगा। तो अगला भी तो होगा ना। आप लोग की क्या मानसिकता है, किसको वोट कर रहे हैं, किस तरीके की सरकार बनाना चाह रहे हैं, और इस बार मुंगेली में बीजेपी को बैठाना चाह रहे हैं कि कांग्रेस को बैठाना चाह रहे हैं सर आंखों पर? अब पिछले बार का सरकार अच्छा है, उसी को आप चयन करना चाहते हैं। इस बार लायक है। कुछ और लोग मौजूद है, आप कहाँ के हैं? ग्राम बहरपुर दाबो पंचायत। मतलब मुंगेली विधानसभा के हैं। आपको क्या लगता है इस बार मुंगेली जिसमें लगातार मोहले जी का कब्जा रहा है, तो क्या इस बार फिर वो जीत पाएंगे या फिर उनका रिकॉर्ड जो है टूटेगा इस बार? इस बार तो रिकॉर्ड टूटेगा उसका। कुछ और लोग मौजूद है इधर, आपसे पूछ लेते हैं। दादाजी, आप काफी अनुभवी हुए, कई बार आपने वोट डाला होगा, ये बताइए आप किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं इस बार आप लोग, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी की? तो बीजेपी के हो क्या आप? नहीं, और मुंगेली में? मुंगेली में कांग्रेस। अच्छा, मुंगेली में बीजेपी कांग्रेस और प्रदेश में बीजेपी। लोरमी में कांग्रेस। अच्छा, लोरमी से हैं आप? मुंगेली विधानसभा का ये बाघामोड़ा गांव है और ये मेन रोड में खेत के किनारे कुछ लोग बैठे हुए थे, किसान हैं ये लोग, इनसे मैं बातचीत करने आया हुआ हूँ। दादाजी, ये बताइए, इस बार मुंगेली में क्या स्थिति है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। और प्रदेश में? बोला नहीं जाना भाई, मैं प्रदेश वाला मतलब बोल। नहीं भाई, आप लोग जिनको वोट करेंगे वही पार्टी की तो जीत होगी ना। हाँ, अब तो कौन मैं बोला भैया? तो मुंगेली में जो कांग्रेस बता रहे इसके पीछे वजह? हाँ, नहीं जाना भाई, मैं वही मतलब बोलवा। चलो आप बताओ, ये बताइए दादाजी, वही बोलते इस बार क्या लगता है, आप लोग जो अभी वोट डालने जो जाएंगे, मैं डार भी नहीं कर तो विकास के मुद्दों को देख कर जाएंगे या जो दोनों पार्टी को जो घोषणा की जाएगी आप लोग के लिए? आप बताइए। चलो ये बताइए, दुनिया भर की बातें छोड़िए, इस बार मुंगेली में बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस। और प्रदेश में? वो कांग्रेस है। अच्छा, आप ये बताओ, आप लोग जो वोट डालेंगे तो आप लोग के मन में, एक दिमाग में कुछ ना कुछ ख्याल होगा कि हम इस पार्टी को इस वजह से वोट देंगे, तो क्या वजह है इस बार? लेटरिन बाथरूम बने नहीं, अब बनाए है तेना बेंद्रा कुदत तब वो टूटा थे, तो का मतलब है दे नहीं दे? दोनों पार्टी की ओर से घोषणा की जाएगी, अभी चुनावी वायदे किए जाएंगे, तो जी 4 देहे दिल हम देबोन। यानी कि आप अपने मन का नहीं देंगे? अपने मन के नहीं देंगे, 4 देहे ना तो हम देबोन। अच्छा, और ये अब चलो आप एक और आप बताइए, इस बार मुंगेली विधानसभा में बीजेपी या कांग्रेस? हमारे फूले छाप है हवे भाई, हमार तरफ ले काबर वो उसके प्रदेश जाना है भैया। हमारे मेरे छे मुंगेली जी माना ओखरे छे मोहले के। हाँ, हम शुरू से देथन भाई।
लगातार जिताते आ रहे, इस बार भी मोहल्ले जी को जिताएंगे ऐसा बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल मोहल्ले हाँ 20 साल हो गएगा मोहल्ले ला। हाँ अब धोखा देते हैं अब गांव के कई के। हाँ तो इस बार क्या करेंगे? जैसे किसान के लिए कई तरह के वादे कर रही है, जैसे कांग्रेस ने वादा किया है, कर्ज माफी का वादा किया है, फिर आने बीजेपी भी घोषणा पत्र जारी करने वाली है, तो क्या देखकर आप लोग वोट डालेंगे? जे हाँ आगू दी तेने देबोर भैया। तो कुछ और किसान हमारे पास यहाँ मौजूद है और मैं मुंगेली से फास्टरपुर के रोड में इस दौरान जो है सर्कल में चल रहा हूँ किसानों के साथ में। क्या लगता है इस बार मुंगेली विधानसभा में बीजेपी की जीत होगी या कांग्रेस की? वो कांग्रेस के होई है कांग्रेस के। वजह क्या है, क्या किस वजह से ऐसा बोल रहे हैं? सरकार का कहते छूट करत है किसान मन ला, कर्जा माफ करत है, ओखर वजह से के छूट हुई वही जीती। तो यानी कि आप लोग बोल रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, तो मुंगेली विधानसभा में बीजेपी से मोहल्ले जी है, कांग्रेस से संजीत बनर्जीत, इन दोनों में से किसकी जीत होगी? ये है क्या कहते मोहल्ले नहीं जीते इधर। किसान पीछे में बैठे हुए हैं इनके। आप बताओ आप कहाँ के हो? बाघामुड़ा से। आपको क्या लगता है इस बार की जैसे अब प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस का बनाएंगे जी, कांग्रेस का बनाएंगे। और मुंगेली विधानसभा में बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। तो पब्लिक मीटर के कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम मुंगेली विधानसभा का ये सेतगंगा गांव पड़ता है, जो कि आसपास में काफ़ी विकसित क्षेत्र माना जाता है इस गांव को। आप कहाँ के हैं? बांकी। ये बता दीजिए आप, सेतगंगा में मौजूद है रहने वाले बांकी के हैं। इस बार मुंगेली विधानसभा में क्या स्थिति होने वाली है, बीजेपी या कांग्रेस, किसकी जीत होगी? अब उसको समय बताएगा। फिर भी आप लोग किसान प्रदेश में क्या स्थिति बनेगी? समय बताएगा। प्रदेश में समय बताएगा ना भाई। किस तरीके की सरकार आप लोग चाह रहे हैं? आप किसान हैं, किसान लोग कैसा सरकार चाह रहे हैं? हमें तो कोई सरकारें कुछ नहीं कर रहे, कोई भी सरकार भाजपा रहे या कांग्रेस रहे। कैसे क्या चाहते क्या हैं आप लोग? चाहने पे नहीं कर पाता था और क्या कहेंगे? क्या चाह क्या रहे हैं जो नहीं हो पा रहे, बताएंगे उसको? अरे क्या बताएंगे, चाहने के बाद भी कबूल। चलिए आप बताइए। नहीं पता भैया इसके बारे चलिए कुछ युवा मौजूद है, कहाँ के हैं आप लोग? भूमिया पारा। ठीक, सेतगंगा इलाके में घूमने आए हैं आप लोग। ये बता दीजिए इस बार किस तरीके का जो है सरकार युवा चाहता है? भाजपा का बनेगा। क्यों, इसके पीछे वजह क्या है? अरे जगह जगह रोड बना है इसीलिए। कांग्रेस सरकार ने नहीं बनाया, अभी तो नहीं बनाया है कांग्रेस सरकार। और मुंगेली विधानसभा में? मुंगेली विधानसभा है ना ये तो। नहीं, मुंगेली विधानसभा में बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। और प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, क्या बनाना चाहते हैं सरकार? क्या पता भाई क्या बनेगा, वो तो अभी पता नहीं है, लेकिन आप बताइए। तो पुन्नूलाल मोहल्ले जिंदाबाद है जी। क्या लगता है आपको इस बार मुंगेली में जो बीजेपी के प्रत्याशी पुन्नूलाल मोहल्ले जी, कांग्रेस के प्रत्याशी है संजीत बनर्जी जी, कौन किस पर भारी होगा इस बार? अब इस बार तो संजीत बनर्जी ही है दिख रहा है, क्योंकि अब देखे जाए तो जो पुन्नूलाल मोहल्ले जी हैं वो ठीक है, लेकिन जो कार्य है वो ठीक से। दोनों डालोगे? दोनों नौ मतदाता हो, कौन से गांव के हो? सिपाही गांव के हैं। ये बता दीजिए आप, इस बार पहली बार वोट डालोगे तो आप बड़ा उमंग होगा, उत्साह होगा मन में। कैसा आप लोग सरकार चाह रहे हैं प्रदेश में कि किसे वोट करेंगे, और मुंगेली विधानसभा में किन के प्रति आप लोग वोट डालेंगे, बीजेपी के या कांग्रेस के? क्यों, वजह क्या है? वजह तो बहुत अच्छा है। पहले तो चावल के लिए दिया, सबसे वजह आवास रोक दिया कांग्रेस सरकार पूरा, इसके वजह। और प्रदेश में बीजेपी की सरकार चाहते हैं आप लोग या कांग्रेस सरकार चाहते हैं? बीजेपी के तो नहीं हो आप? कहीं बीजेपी का तो नहीं हो? आप बता दो, पहली बार वोट डालोगे तो आप बड़ा उमंग तो होगा ही मन में, तो युवा जो है किस तरीके का सरकार चाह रही है, कैसा आप लोग सरकार चाह रहे हैं? हम लोग ना एक अच्छा काम करे, कांग्रेस तो नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से। नहीं, मैं देख रहा हूँ मेरा दादा सरपंच भाजपा था ना, तो बहुत काम आया था, और कांग्रेस आया है तब से काम ही नहीं आ रहा है। तो कैसा सरकार चाहिए युवा को, कैसा सरकार चाहिए जो हर समस्या हल कर सके वो, और किसान का जो कर्जा माफ वाला बोल रहा है, कर्जा माफ हमारे हिसाब से ना भाजपा बनेगा। आइए इधर आइए आप, इस बार बड़ा दिलचस्प होने वाला है चुनाव, ठीक है? घोषणा पत्र पर आप लोग विश्वास करेंगे कि विकास क्या मुद्दे रहेंगे वोट डालने के लिए? आप एक किसान तो
चाहते कि हर 5 साल में कर्जा माफ का है। देखिए पहली बार हुई से तो बहुत राहत मिली से किसान मन ला। अब फिर 5 साल में दे छूट हो जाए तो अच्छा देखल लिए ना बढ़िया है। कांग्रेस नहीं हम चाहे फिर अभी भी मुंगेली क्षेत्र के कौन से गांव के हैं आप? पंडोतरा गांव के। ये बता दो मुंगेली में क्या स्थिति बन रही है इस बार? बीजेपी या कांग्रेस किसकी जीत होगी? क्या किसको विधायक बना रहे हो आप लोग? बीजेपी को बीजेपी वाले हो क्या? अच्छा बीजेपी वाले इसलिए बोल रहे हैं बीजेपी करके। आप क्या लगता है आपको इस बार किसकी जो है सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग? कांग्रेस की। क्यों, ऐसा क्यों? कांग्रेस सरकार जो कर रहा है गरीबों के लिए शिक्षा दे रहा है। जैसे कि अभी लॉन्च किया है उन्होंने कि पूरा स्कूल पहली से लेके कॉलेज तक फ्री किया। ये सबसे अच्छा चीज़ किया है वो। प्लस लॉन्च नहीं किया, घोषणा किया है। मतलब उनकी सरकार आएगी तो वो फिर वो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जो भूमिहीन है जैसे कि पहले ऐसा था बीजेपी के शासन में केसीसी छूट होता था, पर उनका होता था जिसके पास जमीन था। पर अब ऐसा है जिसके पास जमीन नहीं है उन्हें भी 7,000 रुपये सरकार दे रहे हैं। ये सबसे अच्छा चीज़ है। और वो जब सरकार आ जाएगी वो 10,000 कर देंगे। तो समझो कि एक जिसके पास खाने के लिए नहीं है उसे सरकार 10,000 रुपये आगे देंगे और 7,000 रुपये अभी दे रहे हैं। तो उनसे अच्छा और कौन सा सरकार हो सकता है जो गरीबों को समझे। और मुंगेली विधानसभा में बात की जाए तो किसको विधायक बना रहे हैं आप लोग? अभी तो भैया संजीत बनर्जी है, उनकी आप भी विधायक है। कांग्रेसी हो क्या आप? कांग्रेसिया हूँ भैया, पर जो दिखाई देता है ना एक रुझान होता है। चलो तो पहले आप बताइए क्या लग रहा है इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार? बीजेपी का है जी, बीजेपी का सरकार बनेगा। किस वजह से? ऐसा कुछ तो आपके मन में होगा, सोच के बोल रहे हैं तो। मैं अपने मन से बोल रहा हूँ भाई, बीजेपी का सरकार। यानी कि विकास काम को लेकर बोल रहे हैं कि या फिर जो है जो घोषणा पत्र पार्टियों द्वारा किया जा रहा है उसको लेकर बोल रहे हैं? ऊपर में कुछ हो जाए। चलो ये बता दीजिए मुंगेली में क्या स्थिति बनेगी? पुन्नूलाल मोहले जी जो है वो बीजेपी से हैं प्रत्याशी और कांग्रेस से संजीत बनर्जी जी है, तो कौन किस पर भारी होगा? मोहले जी होगा। चलिए एक युवा है, इनसे पूछ लेते हैं अपन। आप बताओ क्या लगता है युवा क्या चाहता है, किस तरीके की सरकार चाह रही है? जी देखिए, जो किसान के पक्ष में रहेगा, जो किसान के विकास के लिए काम करेगा, हम बेशक उन्हीं को वोट देना चाहेंगे। और जो है दोनों ही सरकारें हैं जो बहुत से घोषणाएं अपना जारी कर रहे हैं जो आकर्षक वोट को अपने तरफ खींचने के लिए। तो यही मैं कहूँगा जनता को कि आप बारीकी से देखिए और जो आपके हित में अच्छा करेगा आप उन्हीं को चुनिए। धन्यवाद। मुंगेली विधानसभा की बात करें तो मुंगेली में क्या स्थिति बन रही है? यहाँ जो है बीजेपी या कांग्रेस कौन किस पर भारी? अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी जो प्रचार चुनाव है काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है और ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कौन किस पे भारी पड़ेगा, ये तो हम समय पे छोड़ देते हैं। फिर भी एक युवा है आप, और आपका मत क्या है, आपका क्या राय है? अब पिछला इतिहास देखा जाए तो माननीय श्री पुन्नूलाल मोहले जी हैं, वो लंबे समय से इस क्षेत्र में विधायक रहे हैं और विकास दर काफ़ी नीचे रहा है अगर हम अन्य जिलों की तुलना करें तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इस बार कुछ नया चेहरा सामने आए। चलिए ये तो हम जो है अलग अलग वर्ग से बातचीत कर रहे हैं, चाहे खेत में काम कर रहे हैं किसान, और कुछ लोग और जा रहे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं इन लोगों की राय। आप लोग कहाँ से हैं? तरवारपुर से। तरवारपुर। ये बताओ आप इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? मेरे को क्या पता है भाई। आप वोटर हो, किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? किस तरफ आप लोग का झुकाव है, क्या राय है आप लोग का? बीजेपी या कांग्रेस? मेरा कोई राह नहीं है। आप बता दीजिए बीजेपी या कांग्रेस? कौन भी बता सकते हैं भाई। अब मुंगेली में मुंगेली को पता नहीं अभी का। नहीं तो आप लोग के किसान हैं, किसान के मन में जैसे माइंड सेट रहता है कि नहीं हम इस बार बीजेपी को जिताएंगे, नहीं हम लोग इस बार कांग्रेस को जिताएंगे, कुछ तो होगा। सुनो भाई, अभी नहीं ना पता। ठीक, चलिए तो हमने अलग अलग वर्ग से, चाहे खेत में काम करे किसान हो या युवा हो या महिलाएं हो, सब से बातचीत की है। सबके अलग अलग दावे हैं, सबके अपनी अपनी राय है। हालांकि जब चुनाव का जब परिणाम आएगा वो क्लियर कर देगा कि कौन किस पर भारी है, चाहे प्रदेश हो या मुंगेली विधानसभा हो, दोनों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कैमरामैन नईम खान के साथ रोहित कश्यप, लल्लूराम.com न्यूज़, मुंगेली।